हेलो गाइस, मेरा नाम काशिफ़ है और आप मेरे साथ मौजूद हैं लर्न एंड अर्न के प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है, ट्रेडिंग में इसकी क्या अहमियत है और बाइनेंस की ऐप के ऊपर इसको कैसे ड्रा किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में सेलर्स और बायर्स मौजूद होते हैं। मार्केट कभी भी किसी एक के कंट्रोल में नहीं होती, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट मुकम्मल तौर पर बायर्स के कंट्रोल में हो या मुकम्मल तौर पर सेलर्स के अकाउंट में सेलर्स के कंट्रोल में हो। तो जब मार्केट बायर्स के कंट्रोल में होती है और मार्केट अप जा रही होती है तो एक मुकाम ऐसा आता है कि बायर्स अपनी स्ट्रेंथ जो है वो खोने लगते हैं और सेलर्स जो हैं वो उनके ऊपर हावी होने लगते हैं। सेलर्स उस वक़्त में मार्केट को अपने कंट्रोल में लेते हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो जाती है। उस कीमत पर या उस पॉइंट पर जहाँ से सेलर जो हैं वो मार्केट के ऊपर हावी होते हैं, उस पॉइंट को रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। इसी तरह सेलर जो हैं वो मार्केट पे हावी रहते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में आती रहती है और फिर एक वक्त आता है कि सेलर्स अपना मोमेंटम खोने लगते हैं और बायर्स जो हैं वो दोबारा मार्केट के ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। तो डाउन ट्रेंड में आते हुए जिस वक्त बायर जो हैं वो दोबारा मार्केट में स्ट्रेंथ पकड़ते हैं तो जिस पॉइंट से जिस कीमत से मार्केट दोबारा रिवर्स होती है उस पॉइंट को सपोर्ट का नाम दिया जाता है। और जब मार्केट अपनी सपोर्ट को क्रॉस करती है तो वही सपोर्ट जो पहले के सपोर्ट का काम कर रही है वो उसको रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ करना शुरू कर देती है। इसी तरह जब एक मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो दोबारा वो उसी प्राइस होती है उसको रेजिस्टेंस के तौर पर शुरू कर देती है। तो अब हम देखते हैं कि ये बाइनेंस की ऐप के अंदर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह ड्रा की जाती हैं। हम BUSD के पेयर में एथेरियम के 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पर मौजूद हैं। बाइनेंस की ऐप के अंदर हम इसके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम 4 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए जैसा कि मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप इसके टॉप के ऊपर जो है वो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। इसी तरह आप पॉसिबल जितने आपको स्विंग नज़र आ रहे हैं मार्केट के उसके ऊपर आप टैप करते जाएंगे तो लाइंस जो है इस तरह आप ड्रा करते जाएं। आप देखते जाएं कि जिस जिस तरह मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि जब मार्केट प्राइस उस लाइन को ब्रेक करती है तो अगर वो सपोर्ट के तौर पर उसको यूज़ कर रही थी तो ब्रेक करने के बाद उसी को रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रही है और फिर बाद में उस लाइन की रिस्पेक्ट करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कोई भी ट्रेड लेते हुए जब आपको सिग्नल आए तो अपनी ड्राइंग लाजमी करें और उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लाजमी ड्रा करें ताकि आपको पता हो कि मार्केट कहाँ से जो है वो रिटर्न ले सकती है और आपने अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज़ करनी है। तो ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रा कर ली है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के बाद आप प्राइस लाइन लाजमी जो है वो ड्रा करें। प्राइस लाइन ड्रा करने के बाद उसका कलर जो है वो चेंज कर लें। इस तरह जहाँ जहाँ पे आपने वो लाइन जो है वो ड्रा की हैं उनके ऊपर जो है वो आप टैप करते जाएं और थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने जो लाइन जो सपोर्ट लाइन जो है या रेजिस्टेंस जो है वो ड्रा की हैं उनकी वो एक्चुअल प्राइस जो है वो क्या है। क्योंकि मोबाइल ऐप के ऊपर जब साइट पे प्राइसेस हैं वो इतनी आसानी से नहीं पड़ी जाती, उनका अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए ये
चीज़ आपके जो है वो काम आएगी। तो ये हमने 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसको ड्रा किया है। अगर आप अपनी ट्रेड के हिसाब से आप भी इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर आप स्पॉट के ट्रेडर हैं तो इसको 4 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम में जो है वो लाजमी ड्रा करें। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं और स्कैल्पिंग करते हैं तो उसका जब भी कोई सिग्नल आए तो सबसे पहले जो है वो आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करें और फिर आप देखें कि आया आपने एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। तो उसके लिए अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 5 मिनट, 3 मिनट या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप इसको ड्रा कर सकते हैं। और क्योंकि अमूमन होता है ऐसा है कि लोग सिग्नल देखते हैं और फिर बिना कुछ सोचे समझे उसमें कूद पड़ते हैं और फिर लॉस होता है। तो इस किस्म के लॉस से बचने के लिए हमने जो है ये सीरीज़ जो है वो इस चैनल के ऊपर शुरू की है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि वो हर सिग्नल के ऊपर जो है वो ऐसे ही बिना सोचे समझे जो है वो ना कूदें और वो इस काबिल हों कि वो ख़ुद से एनालाइज कर सकें, ट्रेड को देख सकें, चार्ट को रीड कर सकें और ख़ुद बाद में जो है वो समझ सकें कि आया ये सिग्नल जो है वो काबिल ट्रेड है या नहीं है। तो इस मकसद के लिए इस चैनल का जो है वो स्टार्ट किया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जो है वो शेयर करें ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोज़ अपलोड इसके ऊपर होंगी उससे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये देखें, ये जो मैंने प्राइस लाइन लगाई है, ये जब हम इसको व्यू चेंज करते हैं तो ये किस तरह आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आती हैं और आप इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।